स्टूडेंट, हमने फर्दर स्टडी कर लिया था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इसके बाद अपन स्टडी करेंगे एडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। फर्स्ट एडवांटेज क्या होता है, देखो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज़ इजी टू लर्न एंड यूज़। इसको क्या करता है, सीखना और यूज़ में लेना बहुत ईजी होता है। सेकेंड क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट डाटा। जितने भी डुप्लीकेट डाटा होते हैं, अनयूजफुल डाटा होते हैं, उन्हें क्या करता है, रिड्यूस करता है। थर्ड क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इजी रिट्राइवल ऑफ डाटा। डाटा को क्या होता है, रिट्राइवल करता है ना, और रिट्राइवल करना बहुत इजी होता है इसके लिए, ठीक है। फोर्थ क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनेबल इजी शेयरिंग ऑफ डाटा। डाटा की शेयरिंग को क्या करता है, ईजी करता है, यानी डाटा को आराम से शेयर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रिड्यूस डाटा इन कंसिस्टेंसी। इट मीन्स व्हेन वन फाइल इज अपडेटेड द सेम डाटा इन अनदर फाइल आल्सो अपडेटेड बाय DBMS टू कीप आवर डाटा कंसिस्टेंसी इन बोथ द टेबल। जब भी एक फाइल से कोई डाटा को अनदर फाइल में अपलोड करते हैं तो क्या करता है, जितने भी डाटा उसको क्या करता है, सेम रखता है दोनों टेबलों में, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड डाटा सिक्योरिटी। ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा होता है। इन इट एंश्योर दैट द डाटाबेस इज़ टू बी असेस विद द प्रॉपर परमिशन एंड थ्रू प्रॉपर चैनल। प्रॉपर परमिशन से और प्रॉपर चैनल पे क्या करता है, डाटा को प्रोवाइड कराता है, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। यानी सम ऑफ पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकते हैं, एसएस, अपेच, ओपन ऑफिस, बेस, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, MySQL, साइबेस, ETC। ये क्या होते हैं, कितने भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट SS 2010। SS 2010 is the database component of Microsoft Office 2010 suite। यानी कि SS 2000 डाटाबेस कंपोनेंट को क्या, किसका कंपोनेंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 का कंपोनेंट होता है। इट इज़ वन ऑफ पॉपुलर, ये क्या होता है, पॉपुलर होता है खुद में, द मोस्ट यूज़र फ्रेंडली RDMS। यानी क्या होता है, एक फ्रेंडली होता है, यानी किसी रिलेशन के थ्रू ये वर्क करता है, मतलब एक तरह से रिलेशन के थ्रू समझ सकते हो इसे। तो क्या करता है, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट अलाउज टू द स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल कोरिलेटेड टेबल्स। ये क्या करता है, जितने भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि क्या होता है, मल्टीपल टेबल में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, डाटाबेस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि टेबल होगी, ठीक है। डाटाबेस को मैंने बताया था आपको, टेबल में डिनोट किया जाता है, जितने भी डाटा हो किसमें, टेबल में ड्रॉ किया जाता है। तो टेबल इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंपोनेंट क्या होता है, बेसिक टेबल होता है, ठीक है। द टेबल इज़ द बेसिक कंपोनेंट किसका होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इंफॉर्मेशन इन द टेबल ऑफ इज द स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड कॉल्ड फील्ड्स और एट्रीब्यूट। यानी जो टेबल में जो इन्फॉर्मेशन मैंने स्टोर की है, ठीक है, तो किसकी फॉर्म में स्टोर करूँगा, मैं कॉलम की फॉर्म में स्टोर करूँगा, जिसे मैं क्या कह सकता हूँ, एक फील्ड भी बोल सकता हूँ, उसका एट्रीब्यूट्स भी बोल सकता हूँ। और डिफरेंट एंटायर ऑफ द रिलेटेड फील्ड वैल्यू कॉल्ड रिकॉर्ड्स और पल्सेज। यानी कि इसके अलावा जितने भी जो एंट्री में करूँगा, टेबल में जो एंट्री करूँगा, जो डाटा वन डालूंगा, तो उसको वैल्यू को मैं क्या कह सकता हूँ, रिकॉर्ड्स भी बोल सकता हूँ और टुप्लेस भी बोल सकता हूँ। आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ रो। यानी कॉलम की फॉर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स बोल सकता हूँ। उस कॉलम, जो टेबल के कॉलम में जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन मैं कर रहा हूँ, तो उसे मैं क्या कह सकता हूँ, फील्ड और एट्रीब्यूट्स। और रो में मैं कर रहा हूँ तो उसे क्या कह सकता हूँ, रिकॉर्ड्स और पल्सेज। एन इंडिविजुअल फील्ड वैल्यू ऑफ अ रिकॉर्ड इन कॉल्ड डाटा वैल्यू और डाटा आइटम। इट रिप्रेजेंट द स्मॉल पॉसिबल वैल्यू स्टोर इन द डाटाबेस। ये क्या करता है, डाटाबेस में क्या होता है, स्मॉल पॉसिबल वैल्यू को स्टोर भी करता है। नेक्स्ट देखो, फ्लो चार्ट देखो आप, जैसे फील्ड और एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स कैसे होता है, R नंबर, ठीक है, 1 और 2। फर्स्ट में नेम ले लिया मैंने कोई सा भी, आकाश, और उसका लास्ट नेम है, सीरियल नेम है, सर नेम है गुप्ता, और उसकी एज क्या है, 15। सेकेंड लिया आरती की एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, कि आरती है, वो नेगी है, और उसकी एज क्या है, 14। यानी इसका रिकॉर्ड्स हो गया 14, 15 और 14 रिकॉर्ड्स हो गया। और किसका डाटा वैल्यू है, जिसकी जो डाटा वैल्यू क्या होती है, जिसका रिकॉर्ड्स होता है वो क्या होती है, डाटा वैल्यू। ये आकाश और कीर्ति क्या होगी, एक डाटा वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेरी
क्वेरी इज द डाटाबेस कंपोनेंट विच एक्सट्रैक्ट और रिट्राइव इन्फॉर्मेशन फॉर वन और मोर टेबल्स ऑफ डाटाबेस। यानी क्या क्वेरी का मतलब होता है जितने भी इंफॉर्मेशन को होता है तो उसको रिट्राइव करना, है ना, यानी वन और मोर टेबल्स ऑफ डाटाबेस देन सेटिफाई स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो फॉर्म क्या होता है। फॉर्म द डाटा दिस डाटाबेस कंपोनेंट एक्ट, जहाँ पे डाटाबेस कंपोनेंट काम करता है एक यूज़र इंटरफेस टू एंटर, यानी क्या होता है एंटर करता है, एडिट करते हैं। यूज़र क्या करता है, एंटर करता है, एडिट करता है, व्यूज़ करता है और रिसर्च द डाटा स्टोर इन द सिंगल और मल्टीपल टेबल में। यानी कि कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन को किस में सेव करेगा, या तो वो मल्टीपल में सेव करेगा या मल्टीपल टेबल बनाएगा और सिंगल टेबल में जो भी डाटा स्टोर कर रहा है उसको एडिटिंग, एंटर करना, एडिट करना किसका काम होता है, फॉर्म का। फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, जब भी अपन कोई फॉर्म भरते हैं उसमें एडिटिंग तो करते हैं, फॉर्म वो फिल ही तो करते हैं, बाकी उसका आउटर लेआउट तो बना होता है। रिपोर्ट देना, ठीक है। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा स्टोर इन द टेबल और क्वेरी। यानी रिपोर्ट क्या प्रेजेंट करती है कि टेबल में कितना डाटा स्टोर हो रहा है और कितनी क्वेरी आ रही है, उस टेबल में कितना प्रिंट हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम कितनी आ रही है। तो डिफरेंट ऑफ टाइप डाटा को एनालिसिस करता है ऑन द एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्टिंग ऐसे 2010। अब देखो स्टार्टिंग कैसे किया जाती है। ठीक है, मैंने बोलता था स्टार्टिंग करने के लिए पहले स्टार्ट बटन को यूज़ में लिया था और स्टेप 1 की फॉर्म में। तो स्टेप 1 क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टेप 1 में क्या किया, मैंने बोला पहले एक स्टार्ट ऑफ बटन को क्लिक किया, यानी मैं क्या हुआ, कंप्यूटर ऑन हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या किया, फॉर्म द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम की लिस्ट को मैंने देखा। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक किया एंड द क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एसएस 2010। जब भी माइक्रोसॉफ्ट में क्लिक करूँगा तो उसमें क्या होगा, 2010 आएगा, उसको मैंने ओपन किया, फिर 2010 स्टार्ट हो गया और एसएस विंडो डिस्प्लेड विद द फाइल मेनू। यानी कि मेरे को एक विंडोज स्टार्ट होगी माइक्रोसॉफ्ट एसएस 2000 ने किस पे, कंप्यूटर के मॉनिटर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, देखो मैंने जब ये नीचे वाला जो फर्स्ट वाला बटन मैंने क्लिक किया उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोला। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखो सेकंड में माइक्रोसॉफ्ट एसएस 2000, एक्सेल भी है, माइक्रोपॉइंट है, पावर पॉइंट भी है, वन नोट भी है, वन आउटलुक भी है, वर्ड पेंट है, नोट पैड है, सभी आते हैं इसमें। तो मैंने क्या किया, आप पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एसएस 2010, इसको ओपन किया। जब मैं इसको ओपन करूँगा बहुत सारी यूजर्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक, कंपोनेंट बहुत सारी खुलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब अंडर अनेबल टेम्पलेट्स क्लिक ऑन द ब्लैंक डाटा टेबल्स। जब मैं इसको ब्लैंक डाटा टेबल्स को क्लिक करूँगा, देखो इस थर्ड में क्या हुआ, ब्लैंक डाटाबेस को मैंने क्लिक कर दिया। फोर्थ में क्या होगा, एंटर नेम फॉर अ न्यू, एक डाटाबेस को मैंने क्लिक करूँगा तो एक फॉर्म की फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में एक मुझे A4 साइज़ का कुछ नज़र आएगा जिसमें नीचे फॉर्म में फाइल नेम है, यानी जितना भी डाटा है उसकी वैल्यू को मैं इसमें लिखूँगा। तो एंटर नेम ऑफ न्यू डाटाबेस इन द फाइल नेम बॉक्स एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन, है ना, क्रिएट बटन को दबाऊंगा। फिर द एसएस विंडो इज डिस्प्लेड विद एन एम्प्टी टेबल नेम, टेबल 1। जब मैं क्या करूँगा उसमें टेबल 1 नेम दे दूँगा। ठीक है, फिर कंपोनेंट, अब नेक्स्ट क्या होता है, कंपोनेंट एसएस 2010 विंडोज़। 2010 की विंडोज़ की कंपोनेंट क्या क्या होगी, वेरियस कंपोनेंट 2000 विंडोज़। देखो आपको नज़र आया डायग्राम, इसमें क्या होगी, फाइल टेब होगी, नेविगेशन पेन होगा, रिबन होगा, टाइटल बार होगा, ये पूरा क्या होता है इसमें आपको पूरे टेबल में वहाँ पे नज़र आएगा। टूल बार भी होता है इसमें, रिकॉर्ड, नेविगेशंस बार, फाइल्स, होम, क्रिएट, एडिशंस, डॉक्यूमेंट, टेबल्स, रिबन्स, टाइटल बार, ये क्या होते हैं, फाइल टेब होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, एक नेविगेशन टेब होती है जिसमें पेन, जिसमें वो टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो टेबल क्रिएट होगी नीचे टेबल 1, ऐसे ही टेबल 1 की जगह टेबल 2, टेबल 3 इतनी सारी क्रिएट कर सकते हैं। और वो वर्क एरिया जिसमें अपन टाइप करने का होता है, इसमें क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल बार। ठीक है, इसमें टाइटल बार क्या होता है, द टाइटल बार प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ एसएस विंडो। जो विंडो एसएस हुई है उसके टॉप में क्या होता है, टाइटल बार होता है, जिसमें क्या होता है, उसमें डिस्प्ले द नेम, पाथ ऑफ द करंट डाटाबेस, ये होता है। इट आल्सो कंटेन द कंट्रोल बटन्स ऑफ टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज द एसएस विंडो। उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमम, उसमें 3 बॉक्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर में 3 बॉक्स होते हैं, उसमें मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं विंडोज़ को। ठीक है, ये टाइटल बार का काम होता है, जो ऊपर होता है, टॉप पे होता है। ठीक है, जो भी विंडोज़ होती है उस पर जो वर्क एरिया होता है उसके ठीक ऊपर में राइट हैंड साइड पर कोने पर होता है। ठीक है, रिबन क्या होता है, रिबन मैंने बताया था आपको डायग्राम में, रिबन कमांड्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है,
की एसेस में कितने क्या क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। रिबन इन डिवाइडेड इनटू वेरियस टेबल में। रिबन क्या होता है, बहुत सारे टेबल में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो जैसे कि कंटेन सेट ऑफ ऑप्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क। जो रिबन डिवाइडेड होता है बहुत सारे टेबल में, उसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर टास्क में डिवाइड कर देते हैं, यानी अलग अलग टेबल में अलग अलग टास्क दिया जाता है। फर्स्ट टेबल में अलग टास्क होगा, सेकंड टेबल में अलग टास्क, ठीक है। ईच टेबल इज डिवाइडेड इनटू वन और मोर ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स में ये टेबल डिवाइडेड ऑप्शन रिलेटेड है पर्टिकुलर एक्टिविटी। द टेबल डेट अपीयर्स इन एसएस 2010 रिबन्स आर होम क्रिएट external data and database tools. Some tabs appears on the ribbon according to the object we are working activity, ठीक है। हमने यहाँ पे रिबन तक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट अपन फाइल टेब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।